जय श्री राम, जय बजरंगबली। राम नाम लेखन में इतनी शक्ति है कि आपके बड़े से बड़े काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग राम नाम लेखन करते हैं, राम नाम का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, क्योंकि हमारी जो ऐसी चीज़ें होती ना हमारे साथ कि जब हम किसी को बता नहीं सकते, ऐसी परेशानियाँ होती हैं, वो परेशानियाँ हम सिर्फ प्रभु से ही बता सकते हैं। तो आज का जो चमत्कार है, अनुभव है, आप कुछ भी समझ सकते हैं, वो है शिवम जी का। तो शिवम गुप्ता जी हैं गुजरात से। तो गुजरात से, वो सूरत से हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। इस चमत्कार को सुनकर आपको भी लगेगा कि हाँ, प्रभु सबकी अर्जी ज़रूर स्वीकार करते हैं और सभी की मनोकामना ज़रूर पूर्ण करते हैं। तो शिवम जी बताते हैं कि उनका प्लाईवुड का बिज़नेस है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा बिज़नेस था। तो बहुत ज़्यादा वो रिच फैमिली से थे, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, परिवार बहुत सुखी था, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। लेकिन कहते हैं ना कि हर इंसान के जीवन में जैसे सुख आता है, वैसे एक टाइम आता है, एक टाइम ऐसा आता है कि कुछ ना कुछ जो है उनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव होता ही रहता है, और कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से लोग उनसे दूरियां बनाने लगते हैं, चाहे वो घर वाले हों, दोस्त हों, कलीग्स हों, चाहे कोई भी हो। क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है। आज के जीवन में आप लोगों ने खुद अनुभव किया होगा कि अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपको पहचानेंगे, जो आपको नहीं भी पहचानते ना वो भी आपके हाल चाल लेंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, तब आपके जीवन में जो आपके बहुत ही ज़्यादा करीबी हैं, सगे संबंधी है, वो भी आपसे कहीं ना कहीं दूरियां बना कर रखेंगे, अपना जो है एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। तो वो चीज़ें आपने कभी ना कभी अनुभव ज़रूर की होगी। तो शिवम जी का कुछ ऐसे ही था कि उनका सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बिजनेस प्लाईवुड का बिजनेस था, तो बहुत बढ़िया था, शोरूम भी था उनका, और खुद का जो है बनाते थे वो सारी चीज़ें, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा करते थे। तो बहुत अच्छा सब कुछ था, बैंक बैलेंस बढ़िया था, परिवार बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी ऐसी चीज़ें हो ही जाती तो हम जो हमारे हाथों में नहीं होती। उनके जो है बिज़नेस में अचानक से लॉस होने लगा। धीरे धीरे उनकी कंडीशन ऐसी हो गई कि उनके ऊपर 60 लाख, कम से कम 60 लाख का खर्चा जो है ऐसा था, जो उनके ऊपर कर्जा था, जो उन्हें देना था। कुछ बैंक से, कुछ आपस के लोगों से, कुछ रिश्तेदारों से, उन्होंने सब जगह से पैसा उधार ले लिया था। अब वो लौटा नहीं पा रहे थे। रिश्तेदारों ने उनसे बात करना बंद कर दिया, उन्हें गालियाँ देने लगे, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। घर में ही माँ बाप भी उनसे बात नहीं करने लगे, क्योंकि एक बेटा जो बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, सब कुछ उनकी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, तो माँ बाप भी उनकी तरफ हो गए। माँ बाप किसी के ख़राब नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं कंडीशंस ऐसी आ ही जाती हैं कि जिस वजह से जो है ज़रूरत जो पूरा करता है, माँ बाप भी उन्हीं की तरफ आने लगते हैं, ना चाहते हुए भी उन्हें उनकी तरफ जाना ही होता है। भाई बहन जो है अब नाराज़ रहने लगे, क्योंकि अब वो किसी को कुछ दे नहीं पाते थे, तो नाराज़गी सबकी बढ़ती गई। रिश्तेदार पहचानने से मना करने लगे, अरे हम तो पहचानते नहीं, अरे ठीक है कोई होगा। कलीग्स अब जो है डिस्टेंस मेंटेन करने लगे कि अरे इनसे दूर रहो तो ये अच्छा है। अब बहुत सारी चीज़ें थी उनके सामने, हर एक मूवी की तरह चलने लगी कि जो रिश्तेदार हैं वो दूर जा रहे हैं, परिवार दूर जा रहा है, कलीग्स दूर जा रहे हैं, फ्रेंड्स दूर जा रहे हैं, हर चीज़ दूर जा रही है। अब क्या करें, कोई अपना नहीं है। उस कंडीशन में उन्होंने एक दिन मंदिर गए, बहुत रोए प्रभु के सामने, बहुत रोए बहुत रोए। जब वो वापस आने लगे और सारी बातें जो है प्रभु को बताई, जब कहते हैं ना कि जब हम हमारा कोई नहीं होता तो भगवान होता है, उनके दिमाग में यही चीज़ थी कि जब कोई नहीं होता तो भगवान होता है। ये लाइन उन्होंने कहीं सुनी थी। तो मंदिर जाकर वो बहुत रोए। देखा तो मंदिर में ही जब वो निकलने लगे बाहर, तो मंदिर के प्रांगण में एक आदमी था जो रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, फिर भी वो एक कॉपी पेन लिए बैठा हुआ था, कुछ लिख रहा था। उन्होंने दूर से देखा, तब समझ नहीं पाया ये कर क्या रहा है। जब वो पास गए, जब उनका उनका जो भी लिखना ख़त्म हुआ, तब उन्होंने जो है पेन रोका, कॉपी बंद करी। तब उन्होंने पूछा कि आप रो क्यों रहे थे और क्या है जो आप यहाँ पर ये कर रहे हैं, ये लिख क्यों क्या रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि मैं अपनी बात प्रभु तक पहुँचा रहा हूँ, ये मैं प्रभु को पत्र लिख रहा था, इसके साथ ही मैं राम नाम लेखन भी करता हूँ, प्रभु ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तब उन्होंने बताया कैसे बदली। तो जो भी सामने वाला व्यक्ति था, उन्होंने बताया कि मेरी जो है परिवार में बहुत ज़्यादा दुख थे, मेरी पत्नी को जो है इस बीमारी से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, हमारे पास पैसा नहीं था, प्रभु से मैंने अर्जी लगाई और मेरी मनोकामना पूर्ण की भगवान ने, और मेरे पास पैसा कहीं से आया, कहाँ से आया मुझे नहीं पता, लेकिन सब कुछ अच्छा हो गया, ऑपरेशन हो गया मेरे जो है।
पत्नी का और सब कुछ अच्छा हो गया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, आपकी मनोकामना प्रभु ज़रूर सुनेंगे, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। बस इतना सुनते ही अगले दिन वो भी एक लाल पेन लेके आए, कॉपी लेकर आए, अर्जी लगाई प्रभु को और नारियल और लाल कपड़े में जो नारियल रखा जाता है वो अर्जी लगाई। इसके बाद वो राम नाम लेखन करना उसी दिन से शुरू कर दिए। उन्हें बहुत ज़्यादा तरीके तो नहीं पता था कि किस तरह से क्या करना है, लेकिन जो सामने वाले ने बताया उन्हें कि कैसे क्या करना है, वैसे ही उन्होंने अर्जी लगा दी। बस ये था कि उनके भाव बहुत शुद्ध थे, मन से उन्होंने हर चीज़ याद की और प्रभु को सारी चीज़ें बताई। रो रो कर उन्होंने सारी कहानियाँ प्रभु को बताई, क्योंकि उनके आसपास कोई था ही नहीं जो उनकी कहानी सुन पाता या उनकी बात सुन पाता। एक प्रभु ही थे, शायद वो सामने बैठे थे और सारी बातें प्रभु ने सुनी उनकी। इसके बाद उन्होंने अर्जी लगाई और उसी दिन से संकल्प लिया कि मैं रोज़ राम नाम लेखन करूँगा, और वो उसी दिन से राम नाम लेखन करने लगे। हफ्ता भर बीता ही था कि अचानक से उनका एक लोन था वो पास हो गया। धीरे धीरे सभी चीज़ें अच्छी होने लगी, बिजनेस फिर से चल पड़ा और धीरे धीरे उनका कर्जा उतर गया। अब वही रिश्तेदार है, वही माँ बाप है, वही कलीग्स है, वही फ्रेंड्स है जो उन्हें कहते हैं कि यार तू तो भूल ही गया था, बात ही नहीं करता था, यार ऐसा हो गया था, यार वैसा हो गया था। उन्हें तो सारी सिचुएशन समझ में आ ही रही थी कि पैसा है तो सब कुछ है। अब उन्होंने जो है सभी से दूरियां बनानी खुद शुरू कर दी। अब वो है कि रोज़ शाम को 1 घंटा प्रभु के लिए निकालते हैं और राम नाम लेखन करते हैं, और शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाते हैं और समर्पित भाव से प्रभु को याद करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। प्रभु उनकी सभी मनोकामना ज़रूर पूर्ण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अब जो भी चीज़ें मेरे दिल में आती वो प्रभु वो पहले ही पूर्ण कर लेती, क्योंकि शायद वो ही एक समय था जब प्रभु से मैं जुड़ पाया और प्रभु तक अपनी बात पहुंचा पाया। और एक ऐसा रिश्ता था जो सभी रिश्तों से बढ़कर बन गया, जो सभी लोग मेरे जो रिश्ते में लगते थे, मेरे रिश्तेदार थे, मेरे परिवार थे, उनसे रिश्ता नाता टूटा तो ये रिश्ता मेरा जो है प्रभु से बन गया। और ये कनेक्शन इतना गहरा बन गया कि जैसे हम माँ बाप को कुछ चीज़ें बतानी पड़ती है, लेकिन प्रभु को वो चीज़ें बतानी नहीं पड़ती, प्रभु खुद ही समझ जाते हैं सारी बातें। और प्रभु मेरी सारी मनोकामना ज़रूर पूर्ण कर रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से अब खुशी मिलती है, एक पॉजिटिविटी आई है ये सभी चीज़ें करने के बाद। एक जो है ऊंच नीच देखी मैंने, अपने जीवन में ढलाव देखा और ऊंचाइयां भी देखी, सब चीज़ों का अनुभव हुआ, लेकिन ये समझ में आया कि प्रभु से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।